हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अक्टूबर महीने पर आप इन 5 सब्जियों को लगा दो। बहुत ही कम लागत पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको यह सब्जियां दिलाने वाले हैं, क्योंकि लागत के हिसाब से हैं। और अक्टूबर महीने पर आप इन सब्जियों को, इन 5 सब्जियों को लगाते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छी कमाई और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाने वाली हैं। तो अक्टूबर महीने पर वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जिनको आप लगाएंगे तो कम लागत के साथ साथ प्रॉफिट मिलने की जो संभावना है ना, वो पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अक्टूबर जो महीना है ना दोस्तों, यह दिन के समय तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन रात के समय मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक देखने के लिए मिलती है। और यही वो समय होता है जब किसान भाई सही समय का चुनाव करके, जो किसान भाई समय को ध्यान में रख के चौकन्ने रहते हैं, समय की वैल्यू करते हैं और अंगेती खेती करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उन किसानों को काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा भी मिलता है। क्योंकि अक्टूबर महीना यानी रबी सीजन की शुरुआत, और खरीफ सीजन में जिन किसानों ने सब्जियों की खेती करी थी तो वह अभी लगभग अंतिम स्थिति में चल रही हैं, यानी सभी की फसलों की अभी लास्ट स्टेज है। और इस समय सर्दियों के दिनों पर कौन सी सब्जियों की अंगेती खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो हमने पहले पायदान पर दोस्तों रखा है धनिया की उन्नत खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। धनिया एक ऐसी फसल है जो मात्र 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं और यह मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगा करके 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बाजार भाव धनिया के चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। यदि हमारे किसान भाई धनिया की खेती करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और 1 एकड़ में आपको 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। रेन पाइप से आप सिंचाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो जल्दी उगाने का जो तरीका है और जो सूखने की समस्या आती है, कैसी सिंचाई करें, तो इसके लिए हमारी यह वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। तभी आप धनिया की एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, धनिया को ग्रो कर सकते हैं। तो धनिया की फसल किसानों को बनाएगी धनवान। दूसरे नंबर पर जो हमने फसल रखा है वो रखा है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी जो अक्टूबर का समय है ना, माह है, इस समय आप नर्सरी तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जो किसान भाई अंगेती फूल गोभी की खेती करते हैं उनको बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इस समय फूल गोभी को लगाने से 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा। यानी ओवरऑल आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटियों की बात करें जो कि अक्टूबर महीने पर आप लगा सकते हैं, नंबर 1 पर जो आप अक्टूबर महीने पर नर्सरी डाल सकते हैं, GS गोल्डन सीड्स की 85 नंबर वैरायटी को रखा है। NS की 555, सेमिनिस कंपनी की जो बरखा वैरायटी आती है, ये काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। क्लाउस की दिशा है, ईस्ट वेस्ट की धवल 043 के नाम से जो वैरायटी आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 120 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो देशी गोबर की खाद, सरसों की खली, SSP प्रयोग जरूर करें। इससे पैदावार में वृद्धि होती है, फसल हरी भरी रहती है और गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलती है। तो इसके अलावा आप फूल गोभी के अलावा मटर की खेती कर सकते हैं। आपको भी पता है दोस्तों कि अंगेती मटर की फसल ही अच्छा मुनाफा दे सकती, क्योंकि आप नवंबर, मध्य नवंबर पर, नवंबर के पहले वीक या फिर अक्टूबर अंतिम सप्ताह में यदि आप बुआई करेंगे तो आपको ही पता है कि जो रेट हैं 10 रुपये 15 रुपये केजी के रेट बड़े मुश्किल से वो भी मिलेंगे। तो इसलिए यदि आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में या फिर मध्य अक्टूबर पर भी जल्दी से जल्दी मटर की खेत की तैयारी करके मटर की बुआई कर दीजिए, आपको 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो अंगेती मटर की आप खेती कर रहे हैं तो वे कौन सी वैरायटी हैं जो मात्र 40 दिन में, कुछ 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन पर आपको 90-95 दिन, 85 दिन वाली वैरायटी का चुनाव नहीं करना है। GS10 को अभी मत लगाएं। इसकी जगह पर आप जो अर्ली जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं, जैसे M7 मटर की वैरायटी आती है दोस्तों, यह वैरायटी 45 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार भी ठीक ठाक है। AP3 मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं, यह 60 से 65 दिन में तैयार होती है। अंगेता 7 मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा काशी नंदिनी जैसी मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं। ध्यान रखिए GS10 मटर को अभी लगाएंगे तो वो तो 3 महीने का समय लेने वाली है तैयार होने के लिए। तो इसीलिए
यदि आपको रेट बहुत अच्छे निकालना चाहते हैं, बहुत अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो कम दिन वाली वैरायटी को जल्दी से आप बुआई कर दीजिए। लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मटर का बीज उपचार जरूर करें। किसान मटर की बुआई तो कर देते हैं, लेकिन फेल होने का जो मेन रीज़न है कि सड़न की जो शिकायत है वो आ जाती है। तो इसलिए ज़रूर आप इस चीज़ को फॉलो करें, सुनिश्चित करें कि मटर की आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आप सीड्स ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। मटर के बीज उपचार की बात करें तो आप किसी भी बेस्ट फंगीसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं। झेलोरा आती है बासप कंपनी की, इसके अलावा एवर गोल्ड एक्सटेंड जो बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की बाइब्रेंस इंट्रीगल और यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से किसी भी एक फंगीसाइड से बीजों को उपचार करें, पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो अक्टूबर महीने पर मटर को आप ज़रूर शामिल करें, मटर की बुआई ज़रूर करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मेथी की उन्नत खेती, जी हाँ, कम लागत कम समय में तैयार और मोटी कमाई देने वाली यह है फेनुग्रीक फार्मिंग मेथी की खेती दोस्तों आपको अवश्य करना चाहिए। आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो उनको मोटे दाने वाली मेथी की बुआई आप करें। और मेथी एक ऐसी फसल है जो मात्र 25 दिन में तैयार हो जाती है और मोटा मुनाफा दे सकती है। यानी 10-12 हज़ार रुपये लागत लगा करके 2-3 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अंगेती मेथी के ही रेट अच्छे मिलते हैं। बाकी आगे चल के आप नवंबर दिसंबर पर यदि मेथी की बुआई करेंगे तो आपको ही पता है कि मेथी के हस्र क्या होते हैं, दुर्दशा हो जाती है। तो मेथी की खेती कर रहे हैं तो कम दिन की फसल है, आप एक बार ट्राई ज़रूर मारें, मेथी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेथी के बाज़ार भाव चल रहे हैं, अंगेती मेथी की खेती करने के लिए आपको जो बाज़ार भाव है 40 रुपये से 60 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। अब मेथी की जो आप खेती कर रहे हैं, सूखने की समस्या रेयर समस्या है, तो इसके लिए हमारी यह वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना या फिर चैनल पर विजिट करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। नंबर 5, पाँचवें पायदान पर हमने खीरा की फसल को, कुकुम्बर फार्मिंग को रखा है। खीरा की खेती दोस्तों इस समय, अभी तो देखिए जो बरसात वाला खीरा था वो अभी चल रहा है, लेकिन इस समय यदि आप खीरा की खेती करते हैं और प्रॉपर टॉनिक का स्प्रे करते हैं, प्रॉपर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, देसी गोबर की खाद स्प्रे करते हैं, यदि पीलापन की शिकायत है तो एक प्रोडक्ट का स्प्रे जरूर करें, जैसे सियाप्टोन है, एम्बिसन है या फिर ईसाबियोन, इनमें से किसी भी एक 15 लीटर पानी 25 ml की दर से स्प्रे करें। खीरा की फसल एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसकी आपने केयर कर ली तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो खीरा की आप खेती कर रहे हैं, 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है, कम दिन की फसल है, वेटेड वजन देने वाली फसलों में से एक है। तो हमारे किसान भाई यदि अक्टूबर महीने पर खीरा की खेती करते, क्योंकि डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आती हैं अक्टूबर महीने पर खीरा की खेती आप करते हैं, तो थोड़ा सा दिन का टेम्परेचर हाई होने से पीलापन, डाउन मिल्ड्यूड काफ़ी ज़्यादा यह समस्या शिकायत आ सकती है। तो इसके लिए हमारी यह वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लेना। खीरा की संपूर्ण जानकारी साझा करी है, जैसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की क्रिस वैरायटी को लगा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी को लगा सकते हैं, इसके अलावा सेमिनिस कंपनी की मालिनी या फिर किसी भी देसी खीरा को आप लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन देने वाली खीरा की वैरायटी लगाएं अपनी एरिया के हिसाब से। और एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप अक्टूबर महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक जो अन्य किसानों की जो मार्केट में खीरा आ रही है वो एकदम लास्ट स्टेज में होने वाली है। तो आपको रेट और बढ़िया क्वालिटी के खीरा भी 50 रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। तो खीरा की खेती दोस्तों आपको ज़रूर करना चाहिए। और पहली खाद में यदि आप सीवीड एक्सट्रैक्ट, इफको की सागरिका है, बायोबीटा है, धनजाइम गोल्ड, किसी भी कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है ना, प्रॉफिट वाला, बेनिफिशियल वाला, कि आपकी जो फसल है ना गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ और, यदि खीरा की फसल पर, आपकी खीरा की फसल पर पीलापन की शिकायत ज़्यादा है, यूरिया खाद देने के बाद भी पीलापन की समस्या जा नहीं रही, तो इसके लिए फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके कुछ इस प्रकार जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दीजिए। एकदम जो फसल है ना हरी भरी हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर इन 5 सब्जियों को ग्रो करते हैं तो यह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जियों में से एक। इसके अलावा और भी सब्जियां जैसे पालक है, बीन्स को भी आप लगा सकते हैं। तो यह जो सब्जियों के बारे में हमने बात करी, आने वाले
30-40 दिन बाद, 30 दिन बाद, 25 दिन बाद आपको जो रेट हैं वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों को लगा करके मोटी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।